और ये मनुस्मृति लोकल प्रेस की नहीं है, ठाकुर प्रसाद बुक भंडार कचौड़ी गढ़ी बनारस की छपी हुई प्रकाशन है। यहाँ का ग्रंथ नहीं, बनारस का, जहां बनारस हमारे ज्ञान का केंद्र बोला जाता, विश्व का। इस मनुस्मृति में कहा गया कि ब्राह्मण कोई कर्म से होता है, ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है। ब्राह्मण कर्म से होता है और फिर भी विश्वास ना हो तो सर भगवत गीता को देखें और नोट करना चाहे तो नोट कर लें। श्रीमद् भगवत गीता के 5वां अध्याय और सुंदर साथ जी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या पढ़ेंगे 13। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 जो वर्ण बने हैं, भगवान कृष्ण कह रहे गीता में अध्याय 4 और श्लोक संख्या 13 में, ये 4 जो वर्ण बने हैं वो मेरे द्वारा गुण और कर्म के अनुसार बने हैं। जो ब्रह्म को परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानता है वो ब्राह्मण है। एक बात बताओ, आप भागवत कथा सुनते हैं, कश्यप की 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। अब कश्यप कौन है? ब्राह्मण। और कश्यप की 2 पत्नी है, दिति और अदिति। अदिति के 12 पुत्र भगवान विष्णु हो गए, ब्राह्मण हैं। ध्यान रखना, विष्णु क्यों ब्राह्मण है? क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते, ध्यान करते, इसलिए अदिति के पुत्र विष्णु भगवान ब्राह्मण हो गए। और दिति के पुत्र कौन हो गए? राक्षस। कैसे हो गए? कर्म से के जन्म से। तो देवलोक का तात्पर्य जो परमात्मा का जो मनुष्य शरीर पाया है, इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। सबसे पहले तो ये मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, यानी मनुष्य शरीर पा लिया, आप देवताओं से भी आगे निकल गए। ये मनुष्य शरीर के देवता तरस रहे, और देवताओं जब मनुष्य शरीर मिल गया और आपने ध्यान, साधना, भक्ति, करुणा, दया, मैत्री और सदाचार का व्रत रखा। यदि गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत रखा, पुरुष है एक पत्नी का व्रत रखा, और यदि स्त्री है तो अपने पति व्रत किया जीवन में, तो उसकी बराबरी कोई भी देवता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। देखे अनुसुईया को, अनुसुईया स्त्री थी और अत्रि मुनि की प्रिया थी, अपने पति की पूजा करती, सारे ब्रह्मा विष्णु सारे देवियां अनुसुईया के चरणों में पड़ी थी। तुम देवताओं से आगे हो, इसलिए वो देवलोक हो गए। कौन? अत्रि मुनि का शरीर देवलोक है। अपने में हल्के में मत लेना प्रतिपाल। नरोत्तम महाराज जी, गोपाल दास, पंडा जी, सुंदर साथ, जो भी चरित्रवान हैं, जो परमात्मा का भजन करते हैं, उनकी जो मनुष्य योनि में भी वो देवलोक हैं। ये देवलोक हैं, ये देव हैं। इसीलिए ब्राह्मण को पृथ्वी का भूदेवता कहते। बोलो सदगुरु महाराज की। ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं है, समझ लेना मेरी बात को। ये मैं सनातन धर्म की बात कह रहा हूं। धीरे धीरे मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ गई?
ये मैं आप लोगों से इसलिए कहता हूं, मंदिर हजारों बनवा लीजिए और मंदिर बनने के बाद उस मंदिर में जब सतीत लोग इकट्ठे होंगे, जब सतियां इकट्ठी होंगे, जब सदाचारी इकट्ठे होंगे, जब संस्कारी बच्चे इकट्ठे होंगे, जब मंदिरों से संस्कार जाएंगे तो मेरे भारत का नया निर्माण होगा। मंदिर में केवल घंटा बजाने के लिए नहीं, मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं, मंदिर में संस्कार होना चाहिए, मंदिर में संस्कारी लोग होना चाहिए। तब मेरा भारत उत्थान करेगा, तब मेरा राष्ट्र अखंड होगा। इसलिए मेरे देश के लोगों, उठो, ये आपको बोल रहा हूं। अब ब्राह्मण और पंडित दोनों में अंतर है प्यारे प्रेमियों। ब्राह्मण किसे कहते हैं और पंडित किसे कहते हैं, ब्राह्मण तो बता दिया, अभी कसर रह गई तो और समझाए दें। पंचांग उठा के लाना। आप जब अपने बच्चे का जन्म होता है, वेद, बहुत बहुत धन्यवाद।